Hello everyone, myself Dr. Shweta Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry in Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Government Degree College, Bhadoi. Here I am going to discuss about the crystal defects in solids. तो सबसे पहले हम लोग डिफेक्ट की बात करते हैं. डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी रेगुलर अरेंजमेंट में इम्परफेक्शन हो जाए या इरेगुलरिटी आ जाए तो उसको डिफेक्ट कहते हैं. जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 2 हाथ 2 पैर 2 कान होते हैं. अगर उसमें एक हाथ किसी के पास ना हो तो उसको हम लोग डिफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं. उसी तरह क्रिस्टल्स होते हैं. क्रिस्टल्स में जो लैटिस साइड्स में जो अरेंजमेंट होता है उसके क्रिस्टलाइन सॉलिड का, लैटिस अरेंजमेंट में अगर कोई इम्परफेक्शन आ जाए या इरेगुलरिटी आ जाए, उसके एटम्स रेगुलर तरीके से अरेंज ना होकर कोई भी इरेगुलरिटी दिखाए तो उसको कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स. अब ये इम्परफेक्शन क्यों आता है क्रिस्टल्स में? ये इसके बहुत सारे रीज़न हैं. ये डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स बिकॉज ऑफ रैपिड कूलिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी रेडिएशंस, एक्सरे या न्यूट्रॉन्स व्हेन स्ट्राइकिंग टू द सॉलिड, देन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स अपीयर्स. अब आते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स कितने तरह का होता है. क्रिस्टल डिफेक्ट्स 2 तरीके का होता है, पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है आपका लाइन डिफेक्ट. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में. पॉइंट डिफेक्ट को 0 डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं. पॉइंट डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सबस्टेंस. पॉइंट डिफेक्ट 2 तरीके का होता है. आयनिक क्रिस्टल में जब होता है तो उसको स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, और जब वही नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होता है तो उसको नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं. अब आता है दूसरा आपका लाइन डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट. पूरी की पूरी रो में अगर इरेगुलरिटी आए तो उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट. Interatomic bonds significantly distorted in immediate vicinity of dislocation lines. This defects is called line defects. Now comes to the stoichiometric defect. Stoichiometric defects क्या होता है? Stoichiometric defects ये defects जब किसी These are the defects due to which the chemical composition of substance remains unchanged. Stoichiometric defect में अगर किसी कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी कंपाउंड का कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन AB है तो बिफोर डिफेक्ट और डिफेक्ट होने के बाद आफ्टर डिफेक्ट इसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है. वो AB है तो AB ही रहेगा आफ्टर डिफेक्ट. स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आपका 2 तरीके का होता है, फ्रैंकल एंड स्कॉटकी. अब बात करते हैं सबसे पहले इनका कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे दिखाया गया है. तो पहले है स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग. इस तरीके से मिसिंग होते हैं नंबर ऑफ कैटायन और एनायन कि इसका जो स्टाइक्योमेट्री होता है वो अनचेंज्ड होता है. जैसे अगर किसी ये आपका NaCl का क्रिस्टल है, इसमें अगर एक सोडियम आयन अगर यहाँ से निकल जाता है तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक Cl माइनस भी यहाँ से निकलेगा, तभी इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है. तो इसमें नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस होते हैं. और स्कॉटकी डिफेक्ट में पेयर ऑफ आयंस मिस नहीं होते हैं. अगर पेयर ऑफ आयन मिस होते तो फिर MgCl2 में एक Mg को मेंटेन करने के लिए हमें 2 Cl माइनस को निकालना पड़ेगा, तभी उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. तो इस डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस उसी रेशियो में डिसलोकेट होते हैं ताकि उनकी स्टैक्योमेट्री मेंटेन रहे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी.
दूसरा है इसका स्टोइकियोमेट्रिक स्कॉटकी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन। नेक्स्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होती है और जैसा कि इसमें एटम्स निकल जाते हैं तो इसकी वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और ये स्कॉटकी डिफेक्ट उस कंपाउंड्स में होता है, उस क्रिस्टल में होता है, उस क्रिस्टल में होता है जिसमें कि जो कैटायन और एनायन की साइज लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम हो। साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। इसका एग्जाम्पल आपका NaCl, KCl, AgBr, CSCl और KBr। स्कॉटकी डिफेक्ट हाईली आयनिक कंपाउंड्स में होता है और इसकी लैटिस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू होल। अब आते हैं आपके फ्रैंकल डिफेक्ट की तरफ। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि अ कैटायन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट्स। कैटायन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में जाके चला जाता है, तो इसको कहते हैं आप फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी एटम, किसी भी एटम का लॉस नहीं होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा। और चूँकि आपका जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में जाके चला जाता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो इसके लिए बेस्ट होता है कि जितनी बड़ी साइज होगी कैटायन एनायन की उतना ही ज़्यादा इंटरस्टिशियल स्पेस ज़्यादा होगा, तो आपके कैटायन को वहाँ एडजस्ट होने में आराम होगा, मतलब कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये उसमें फेवरेबल होता है जब आपके एनायंस की साइज मोर देन आपके कैटायन की साइज के होता है, मतलब एनायन की साइज आपकी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए कंपैरेटिवली आपके कैटायन के। तो जितना ज़्यादा बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरस्टिशियल स्पेस मिलेगा और आराम से आपका कैटायन जाके उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस। जो इंटरस्टिशियल साइट में जो आपका एटम जाता है उसकी क्लोजनेस ऑफ सिमिलर चार्जेस इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाता है। नेक्स्ट है ये आपका लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक कंपाउंड्स में होता है। इसका एग्जांपल है AgBr, ZnO, जिंक ऑक्साइड, AgCl, एक्सेट्रा। थैंक यू।